वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, जो कि हमारी इकोनॉमिक्स के ऊपर थी। नेचर, स्कोप और फीचर्स है हमारे इकोनॉमिक्स के, और हमने ये भी पढ़ा था साइंस के फीचर्स क्या हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है या नहीं है, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं वो नेचुरल साइंस है या नहीं है। ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है हमारा आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक्स बीइंग अ सोशल साइंस। सबसे पहले सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी का क्या मतलब होता है कि हम जो है वो हम स्टार्टिंग से एक सिस्टमैटिक मैनर के अकॉर्डिंग हम उसे स्टडी करते हैं। पहले हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसे एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रिटेट करते हैं, फिर उसे हम शो करते हैं, और फिर हम अपने रिजल्ट एनालाइज करते हैं। तो एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है, उसे हम जिसे कहते हैं। ठीक है। फिर एक साइंटिफिक लॉज, जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं उसके कुछ लॉज भी होते हैं, साइंटिफिक तो नहीं, पर जो इकोनॉमिक्स लॉज होते हैं हम उनके अकॉर्डिंग उसे ज़रूर स्टडी करते हैं। वैलिडिटी ऑफ द लॉज, जो लॉज हमें गिवन देते हैं, जैसे सैमुएल्सन ने, डॉक्टर मार्शल ने, एडम स्मिथ ने एंड रॉबिन हुड्स ने, उन सब ने जितने भी दिए होते हैं सारे, उन साइंटिफिक लॉज की एक वैलिडिटी होती है, एक वेरिफिकेशन होता है। वो सबसे पहले एग्जामिन किए जाते हैं, फिर उन्हें एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर उनकी वैलिडिटी निकाली जाती है, उसके बाद ही वो सब कहीं अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ये देखिए, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इकोनॉमिक्स बीइंग अ नेचुरल साइंस। क्या इकोनॉमिक्स नेचुरल साइंस है? नहीं है, उसके एंगेज्ड है। देखिए, डिफरेंस अमंग इकोनॉमिक्स, हम हमेशा डिफरेंसेस निकालते हैं कि कौन सा इकोनॉमिक्स बेस्ट है। एडम स्मिथ, सैमुएल्सन, लॉर्ड रॉबिन्स, या फिर मार्शल, मतलब जो भी हैं, वो हम डिफरेंसेस देखते हैं। बहुत सारे अलग अलग, वो सब अलग अलग रिकॉर्ड देते हैं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के, तो उनमें उनकी साइंटिफिक नेचुरल में डिफरेंस रहता है उनकी स्टडीज़ में। उसके बाद है एग्जैक्ट लॉज। एग्जैक्ट लॉज मतलब क्या है? अब जैसे फिजिक्स है, उनके एग्जैक्ट लॉज है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉज एक्सट्रैक्शन, लॉ ऑफ सो एंड सा, मतलब बहुत सारे लॉज हैं। बट जो इकोनॉमिक्स है वो परफेक्टली एग्जैक्ट नहीं है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड, जैसे चेंज होता है इनकम में, फैशन में, आपकी हैबिचुअल में, तो चेंज इन डिमांड होती रहती है। अब वो कहते हैं चेंज इन डिमांड, तो ये एग्जैक्ट है। आपकी इनकम में भी चेंज आएगा, आपके एक्सपेंडिचर में भी चेंज आएगा, आपका फैशन में भी चेंज आएगा, आपके ट्रेंड में भी चेंज आएगा। ठीक है। उसके बाद है यूनिवर्सल लॉज, जो होते हैं, जो नेचुरल साइंस के लॉज हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, वो गुड्स को होल्ड करके रखते हैं पर ऑल द टाइम। ठीक है। और जो इकोनॉमिक्स है उसके रूल्स यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है, वो किसी किसी सिचुएशन पे ही अप्लाई होते हैं। ठीक है। फिर है वेरिफिकेशन ऑफ लॉज एंड ट्रुथ, जो साइंस है वो वेरीफाइड कर चुकी है लॉज को, और वो उनकी ट्रुथ भी होती है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आपकी ग्रेविटेशन का भी, आपकी बॉल को उछलना, वो क्यों उछलती है, इनर्शिया, इंजर्शन, एको, मतलब हर एक चीज़ का वेरिफिकेशन लॉ है। एक्सपेरिमेंट किया गया उन्हें साइंटिफिक लैब्स में, उन्हें अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया, एग्जामिन किया गया है। बट जो इकोनॉमिक्स है वो किसी किसी पे ही रियल पे प्रेफर होते हैं, वो हर किसी पे नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद है, अब देखिए, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। क्या इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है या नहीं है? एक नॉर्मेटिव साइंस होती है। ये जो साइंस है ये पॉजिटिव भी क्यों है और नेगेटिव भी क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात, वो ना जज नहीं करते हैं किसी को। जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं वो चॉइसेबल नहीं होते, उसे जज नहीं किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। और पॉजिटिव साइंस कैसे है? मोर लॉजिकल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पॉजिटिव साइंस इज मोर एग्जैक्ट रेदर देन नॉर्मेटिव साइंस। और जो रिलेशनशिप होता है इफेक्ट का और लॉजिकल रीजन का, वो डिफरेंट एस्टेब्लिश होता है। और जो लॉजिकल होता है वो लिमिटेड होता है पॉजिटिव साइंस के ऊपर। ठीक है। और जो हम इकोनॉमिक्स के ऊपर करते हैं वो एग्जैक्ट रूल्स और मोर लॉजिकल है। हम हमेशा इकोनॉमिक्स में लॉजिक्स लगा के चलते हैं, और जो लॉज होते हैं उसमें हम नहीं लगाते हैं। ठीक है। फिर है मोर एफिशिएंसी। क्या है? जैसे डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे ही हम लेबर का डिवीजन कर देते हैं तो हमें वो जो काम है वो बहुत एफिशिएंसी से और बहुत एफिशिएंट मैनर में मिलता है। इसी तरह से क्या कहते हैं कि जो पॉजिटिव साइंस है वो एक पॉजिटिव साइंस है, पॉजिटिव वे है। मोर अनएनिमिटी, मतलब एग्रीमेंट, मोर एग्रीमेंट होता है। और जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस है वो साइंस में नहीं है, वो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि
बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर है मोर न्यूट्रलिटी, मतलब कि हमें सबसे पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एंड व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होगा और कैसे होगा, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। पर साइंस में ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो साइंस के लॉज है वो बने ही इस तरह से है कि कभी भी कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकता है या हैपनिंग हो सकती है, कुछ नहीं पता। अब आपको फॉर एग्जांपल बारिश आ रही है, आपको पता थोड़ा ना होता है कि बारिश आ रही है, नहीं, वो अपने आप मौसम बदलता है तो उसके अकॉर्डिंग, और मौसम बदलने के बाद ज़रूरी है कि बारिश आए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और फिर उसके बाद है लास्ट पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज। जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का, वो थ्योरी ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस इन प्राइस और डिमांड का होता है। फॉर एग्जांपल जो थ्योरी ऑफ डिमांड है उसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है, प्राइस और डिमांड का। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही प्राइस कम होगा वैसे ही आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। अब ये देखिए नॉर्मेटिव साइंस कैसे, नॉर्म मीन्स आइडियल्स, ठीक है। जैसे कि आपको जैसे मैंने बताया था कि हम इकोनॉमिक्स में बहुत कम स्टडी करते हैं फैक्ट्स को, बहुत कम साइंटिस्ट जो इकोनॉमिक्स के हैं वो बहुत कम करते हैं, और खासकर नॉर्म्स, इकोनॉमिक नॉर्म्स को खुद खासकर वो भी नहीं करते हैं, बट कलेक्शन ज़रूर करते हैं। यहाँ कलेक्शन होती है फैक्ट्स की होती है, पर उसको स्टडी बहुत कम करते हैं, ठीक है। देखिए क्यों, देखिए सबसे पहला पॉइंट है मोर प्रैक्टिकल। मोर प्रैक्टिकल क्यों है, क्योंकि जो इकोनॉमिक स्टडी होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैन की, मतलब मैन ही एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है जिसके ऊपर बेस्ड होते हैं लॉजिक्स, माना कि इमोशंस। जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर जाती है वो एक लॉजिक से करी जाती है, ना कि इमोशंस के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। तो हमें ये देखना होता है व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट नॉट ऑट टू बी, क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये सब देखना पड़ता है। तो ये बात ठीक है, इकोनॉमिक्स विल प्रूव मोर यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत प्रैक्टिकल और यूजफुल है। उसके बाद है मोर यूजफुल। जो इकोनॉमिक्स है जैसे सोशल साइंस है, जैसे कि प्रमोशन हो जाता है इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर ऑफ मैन, लाइट बीयरिंग, फ्रूट बीयरिंग, इस तरह से। जो लाइट बीयरिंग है बट ऑल्सो फ्रूट बीयरिंग, ठीक है, हमें बहुत कम टाइम मिलता है कि हम उसे एनालाइज कर पाए हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, बट सोशल वेलफेयर भी हो सकता है, इंजन ऑफ सोशल वेलफेयर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है मोर इकोनॉमिकल। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो स्टडी इफेक्ट से रिलेटेड होती हैं, और हमें बहुत बार इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ को भी फॉर्मुलेट करना पड़ता है, और हमें अपने टाइम को भी सेव करना पड़ता है। फिर डिवीज़न भी होता है लेबर्स का, बहुत बार होता है, करते हैं, जैसे कि हमें जब ज़्यादा चाहिए हो, जितने ज़्यादा डिवीज़न करेंगे वो हमारा काम उतने ही इफेक्टिव मैनर से मिलेगा। फिर है मोर रियलिस्टिक अप्रोच। मोर रियलिस्टिक अप्रोच कैसे है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है विद द बिगनिंग, ठीक है। हम पहले इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, फिर उसकी प्रॉब्लम्स एनालाइज करते हैं, फिर इकोनॉमिक की ग्रोथ होती है, और हम इकोनॉमिक वेलफेयर को भी स्टडी करते हैं साइड बाय साइड, इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर है हम देखते हैं हमारे ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं और कितने नहीं हैं, और इसलिए कहते हैं कि इकोनॉमिक्स मोर रियलिस्टिक एज अ नॉर्मेटिव साइंस, और इसलिए कहते हैं इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इकोनॉमिक्स एन आर्ट। क्या इकोनॉमिक्स आर्ट है? सबसे पहले देखिए 4 डेफिनेशन लिखी है मैंने। आर्ट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग डेफिनेट गोल एंड एंड्स, ठीक है। उसके बाद है आर्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ वे एंड मीन्स फॉर अटेनिंग अ डेफिनेट एम, मतलब उसे एग्जामिन करके उसको अटेन करके हम एक डेफिनेट एम को अचीव करते हैं। फिर है एन आर्ट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ गिवन एंड्स, ठीक है। आर्ट डायरेक्ट भी करता है, आर्ट इम्पोज भी करता है, मतलब अपने ऊपर थोपता भी है, इसकी प्रेडिक्शंस भी है और उसके प्रपोजेस भी हैं, प्रपोजेस रूल्स। तो क्या डेफिनेशन है, आर्ट डायरेक्ट्स, आर्ट इम्पोजेस, प्रिडिक्ट्स एंड प्रपोजेस रूल, ठीक है। अब देखिए आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक बीइंग एन आर्ट, कि इकोनॉमिक्स के कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट्स फेवर है आर्ट्स के और कौन कौन से फेवर नहीं है आर्ट में, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक है ये, हम जल्दी कवर अप कर लेंगे इस चैप्टर को भी। सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, हर एक सॉल्यूशन का प्रॉब्लम है आर्ट में। हम जैसे कि आर्ट को कहा गया है कि बहुत यूजफुल और मोर पावरफुल सब्जेक्ट है। हम अपनी प्रॉब्लम्स को देखिए हम पहले एनालाइज करते हैं अपनी प्रॉब्लम का, फिर उसका सोल्यूशन, फिर वो इकोनॉमिक ग्रोथ करती है। और हम ये भी देखते हैं, और बहुत जो इकोनॉमिक है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, और ऑप्टिमम यूसेस के कम लिमिटेड रिसोर्सेज के होने वो अल्टरनेटिव उसके यूजेस करते हैं, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आर्ट है, ठीक है। फिर है रियलिस्टिक सिचुएशन। कई बार जैसे कि जो
इकोनॉमिक की रियल प्रॉब्लम है, जैसे कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिप्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हो जाती है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज है उसको हम फॉर्मुलेट और डिज़ाइन को करने में काफ़ी प्रमोशन और प्रमोट करना पड़ता है, ताकि जो पीपल है उनका वेलफेयर होए, वो प्रमोट वेलफेयर होता रहे उनके साथ साथ, ठीक है। फिर है एम्पेरिकल बेसिस ऑफ एजप्शंस, जो रियल नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स लॉज है, जैसे कि लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे बेस्ड ऑन एग्जेप्शन होता है परफेक्ट कंपटीशन में, इम्परफेक्ट कंपटीशन में, इस तरह से, ठीक है। तो इधर हमें थोड़ी सी मार खा जाते हैं हम एजप्शंस में। फिर है वेरिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरीज, जो आर्ट है फैसिलिटेट करती है हमारी वेरिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरीज का, और ये वैलिडिटी कैन बी वेरीफाइड, जो इनकी वैलिडिटी है वो वेरीफाइड होती है, तो जो इसके एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट है वो प्रमोट होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि अब कौन सी आर्ट के फेवर में नहीं है, डिफरेंस नेचर ऑफ आर्ट एंड साइंस, जो आर्ट का अलग नज़रिया है और साइंस का अलग, इनकी अपनी अपनी नेचर है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस बट इट कांट बी आर्ट, और अगर इसको आर्ट कहे तो ये साइंस नहीं है, वही प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। उसके बाद है नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम प्योरली भी नहीं है और इम्प्योर भी नहीं है, ठीक है। फिर है अनसर्टेनिटीज़, आर्ट है तो फॉर्मुलेशन और पॉलिसीज हो जाती हैं, और फिर म्यूचुअल कंट्राडिक्शन भी है, और फिर इम्पार्टेड भी इकोनॉमिक्स के, ठीक है ना। फिर उसके अनसर्टेनिटीज़ का बताया था मैंने कि जो प्रॉब्लम्स है वो फॉर्मुलेट भी हो जाती हैं डिफरेंट पॉलिसीज़ की, और सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं, तो वहाँ आपकी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद है लैक ऑफ इमीडिएट सॉल्यूशन, हम अपनी प्रॉब्लम का अच्छे से सीख सा इमीडिएट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम थोड़ा सा चैप्टर रह गया वही कवर अप करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में बहुत जल्द। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।